दिन दिहाड़े घर में घुसकर एक औरत की हत्या। मुंबई के गोरे गांव में एसके शाह सोसाइटी में दिन दहाड़े एक महिला की घर में घुसकर एक लुटेरे ने हत्या कर दी। वो कौन है भाई? कौन है? कौन है भाई, कौन है? मैं हूँ बीजी शंभू, स्त्री के कपड़े लाओ। ओहो शंभू, आजा भैया आजा। और कौन हो इतनी सुबह सुबह? पता पूछना तो पड़ता है ना, शहर में क्या क्या हो रहा है पता नहीं है तुझे? अखबार पढ़ा करो, अखबार। दुनिया में क्या हो रहा है, डाके डल रहे हैं, डाके और चोरियां हो रही हैं। आ मैं तेरे को समझाती हूँ, इतना पेपर में लिखा है। शाम को आता हूँ, फुर्सत से बैठता हूँ। अभी मुझे और घर जाना है। अगर मैं आपके पास बैठ गया तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। हाँ तो ठीक है ना, मैंने कौन सा तेरे को बांध के रखा है भाई? हाँ, मैं अभी वेली नहीं हूँ, काम बहुत है मुझे। जा, काम है, काम है। मेरे पर एहसान करता है तू काम करके, अपना काम ही तो कर रहा है तू, है? हाँ, अरे तू बेटा बोल। बीजी, आपको कैसे पता चला कि मैंने फोन किया है? ओ पुत्र, तेरे तो अलावा मैंने कौन फोन करेगा? और बाप ते तेरा बैठा है अमेरिका, वो तो मैंने फोन करनो रिया, बाकी बची तू बस। ठीक है बीजी, आपने दवाई ले ली? आहो ले ली। और तू ठीक है? रोटी खाधी सी? हाँ बीजी, खा ली मैंने। रितु बेटा फोन रख, बाहर कोई आया है। ठीक है बीजी, ध्यान रखना। आहो आहो, ध्यान है ध्यान है। चल बाय। ये हूं कौन आ गया? पता नहीं कौन है। कमाल है, बेल बजी, बाहर आई हूँ, पता नहीं कहाँ भाग गया कोई। अरे क्या हुआ बीजी? वो फिर वही बात, कोई बेल बजा के भाग जाता है। आती हूँ इतनी मुश्किल से। ये जरूर ना सोसाइटी के किसी बच्चे की शरारत होगी। वही तो। चल आजा। नहीं बीजी, अभी तो मुझे बहुत काम है, मैं फिर आती हूँ ना। काम है, सबको काम है, मैं वेली बैठी हूँ। ओहो, आई तो रही हूँ, टाइम लगता है। हाँ कौन है? मैं हूँ बीजी बहादुर। अच्छा अच्छा। हाँ वॉचमैन। बीजी मैं प्लम्बर को ले आया हूँ। ओ बहादुर, शुक्र है। ले आया अंदर, बाथरूम का बहुत बुरा हाल हो गया। आजा, दरवाजा बंद कर। हाँ। अरे अब क्या तुझे मैं चाय पानी पिलाऊं? हैं? जा जाके नल ठीक कर। आगे से लिफ्ट ले लेना। तुम्हें कितनी बार कहा है प्लम्बर लेके आ, प्लम्बर लेके आ। पानी कितना बह रहा था, अब लेके आया है यूं। बीजी मिलते कहाँ हैं? वो तो नसीब अच्छा था कि बाजू के बिल्डिंग में काम करने आए थे, मुझे याद आ गया, मैं पकड़ के लाया। और वैसे भी आजकल इस कामों के लिए ये लोग मिलते कहाँ हैं? यही तो। चलो, कितनी देर लगा दी अभी। हाँ हो गया? हो गया माँ जी। अच्छे से किया? जी माँ जी। अब पानी नहीं बहना चाहिए। नहीं बहेगा माँ जी। कितना हुआ? 600 रुपये। 600 रुपया? 600 रुपये में नया नल आ जाता है। माँ जी बिल्कुल सही दाम बोला है। सही वही कुछ नहीं। चल फिर भी मैं तेरे को 500 रुपया देती हूँ, ठीक है? ठीक है। रुक जा यहीं। गुरु सतनाम।
ले चल। ओहो, अब कौन आ गया है? कौन है भाई? ले, यहाँ तो कोई दिखता ही नहीं। बीजी, 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 बीजी क्यों है? बीजी, 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 बीजी क्यों है? बीजी उठो, हेल्प, कोई है? बीजी, बीजी, कोई है? डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बीजी? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, काफी खून बह चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप हौसला रखिए प्लीज। देखो, डॉक्टर ने कहा ना, वो कोशिश कर रहे हैं। अनुराधा जी के घर से कौन कौन है? मैं रितु हूँ। हमारे घर में बस हम दो ही लोग रहते हैं, मैं और मेरी दादी। आपके माँ बाप कहाँ पर है? जब 12 साल की थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी। तब से मेरी दादी ही मेरी देखभाल करती है। मेरे पापा का एक्सपोर्ट का बिजनेस है, फिलहाल वो यूएस में है, बस आते ही होंगे। ये हादसा हुआ तब आप कहाँ पर थी? मैं अंधेरी में थी अपने ऑफिस में। मैं एक मीडिया फर्म में काम करती हूँ। देखिए, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। बेहतर होगा अगर आप हमारे साथ चलें। तुम जाओ रितु, मैं हूं ना यहाँ पर। आइए। अलमारी में जो 15,000 रुपए रखे थे वो गायब, और दादी ने जो गहने पहने हुए थे वो भी गायब। क्या नाम है तेरा? जी, बहादुर सिंह। कितने साल से काम कर रहे हैं? 2 साल से साहब। अनुराधा जी के घर पर जिस दिन हादसा हुआ उस दिन सुबह से लेकर 2:30 बजे तक जो कोई भी आया था उसकी लिस्ट है ना तेरे पास? जी है। देखो। कौन कौन आया था? जी, रोज की तरह अखबार वाला, दूध वाला ऊपर गया था साहब। बाद में काम वाली और धोबी भी गया था, और 2 बार हम भी जाकर आए साहब। बोला सबको? अखबार वाला, दूध वाला, काम वाली बाई, जो कोई भी आया था बोला सबको? जी साहब। बोले ठीक से चेक कर। हो साहब। बोल बे। साहब, हम तो सुबह 6 बजे आते हैं, घर के अंदर भी दाखिल नहीं होते, बाहर ही दूध रख के चले जाते हैं साहब। साहब, मैं भी रोज की तरह सुबह 7, साढ़े 7 बजे आया था और पेपर बाहर ही डालकर चला गया था। आज तक भी अंदर नहीं गया। साहब, हम तो 9 बजे करीब कपड़े वाले इस्त्री कर देने गए थे। साहब, मैं बीजी के घर में काम करती हूँ। आज कितने बजे आई थी? साहब, मैं रोज 12 बजे जाती हूँ। ओहो,
अब कौन आ गया है? कौन है भाई? ले, यहाँ तो कोई दिखता ही नहीं। और उसके बाद कहाँ गई? सब वो बाजू की बिल्डिंग में 3 घर में काम करने के बाद मैं वहीं से आ रही हूँ। इस बिल्डिंग में और कितनी जगह पर काम करती हो तुम? सब वो बीची के घर के सामने वाला वो मंजूला दीदी है ना, उनके घर में काम करने के बाद मैं बीची के घर में काम करने जाती हूँ। बीजी के घर में कितने सालों से काम कर रही हो? सर मैं 3 साल से वहाँ पे काम करती हूँ। सर बीची बहुत अच्छी बाई है, वो मेरे को अपनी छोकरी के माफिक प्यार करती है। सर वो बहुत अच्छी बाई है, बहुत अच्छी। कौन कौन से घर में कितने बजे काम करने गई हो, सब लिखवाओ यहाँ पर। हाँ। साहिब पूरे दिन में सिर्फ 4 एंट्रीज हैं। क्यों बे? पूरे दिन में सिर्फ इतने ही लोग आए थे यहाँ पर? साहब इस बिल्डिंग में अनजान लोग बहुत कम आते हैं, ज्यादा नहीं आते साहब। इसलिए तू लापरवाही से काम करता है। माफ कर दिए साहब, गलती हो गई, आगे से ख्याल रखूंगा। लेकिन जितने लोग आए थे साहब मैंने सबको बुलाया। इसीलिए तो तू ऊपर गया था। नहीं साहब, वो बीजी के बाथरूम का नल खराब हो गया था साहब, तो मैं प्लम्बर को लेके गया था। तुम्हारा क्यों गया था? उस प्लम्बर ने ठीक से काम नहीं किया था साहब, तो बीजी नहीं बुलाया था उसे वापस बुलाने के लिए। उस वक्त टाइम क्या हुआ था? कौन है? कौन है भाई? अरे बीजी मैं हूँ, बहादुर। हाँ वो अजमेर लगता है। जी बीजी बुलाया आपने? अरे बहादुर, वो नल फिर से लीक करने लगा है। तेरा प्लम्बर फोकट के पैसे लेके चला गया, बुला उसको जल्दी से। अच्छा मैं बोलता हूँ उसको। मैं आऊँ जो चंगी तरह खबर लेनी है। सर मैंने सबको क्रॉस चेक किया है, तो अभी सुबह 9 बजे बीजी के पास गया था, उसके बाद प्लम्बर और वॉचमैन एक साथ सुबह 11 बजे बीजी के पास गए। लेकिन प्लम्बर का बयान नहीं लिया। सर मैंने उसे फोन किया और उसका फोन स्विच ऑफ है। लेकिन सर एक बार देखिए इधर, ये वॉचमैन सुबह 11 बजे गया, उसके बाद ठीक 11:40 पर दोबारा बीजी से मिला। लक्ष्मी 12 से 12:30 बजे तक बीजी के पास थी। उसके बाद वो पास वाली बिल्डिंग में गई और वहाँ की जो मालकिन है उसने ये बात कंफर्म की है। इसका मतलब ये हुआ मोरे कि हमला 12:30 और 2:30 के बीच में हुआ है। सर मुझे भी ये लगता है। सर ये देखिए बिल्डिंग का रजिस्टर, सर सुबह से शाम तक सिर्फ 4 एंट्रीज है। सर ये वॉचमैन काम नहीं करता, काम के नाम पर खाक छानता है। देख जो भी है सच सच बता, वरना तेरी नौकरी तो जाएगी, जेल की हवा भी खाएगा। मुझे माफ कर दीजिए साहब, नौकरी बचाने का डर से हमने आपसे झूठ बोला था। दरअसल थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से काम छोड़ के चले गए थे साहब। अरे बोल ना, पूछना पड़ेगा। नहीं साहब बोल। वो गांव से कुछ मेहमान लोग आए थे तो उनको जरा चाय पानी पिलाने के लिए चला गया था साहब। कब? कितने बजे? 12:30 से 1 के बीच में साहब। मतलब कि 12:30 से 1 के बीच में अगर कोई बिल्डिंग में आया था तो उसके लिए दरवाजा खुला था, और बिल्डिंग में कहीं सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। और वो प्लम्बर का एड्रेस पता किया? बहुत जल्दी। जो पूछते हैं ना तो चुपचाप जवाब दे। मतलब तू 1 बजे वापस अनुराधा जी के घर पे गया था? जी हाँ जी। वॉचमैन ने मेरे को फोन करके बुलाया, बोला नल वापस से लीक होने लगा है। मैं नीचे गया, वॉचमैन भी उधर नहीं था। 1 बजे इधर आया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला साहब। मैं वो वापस चला गया। तो फिर तेरा फोन बंद क्यों था?
वो उस दिन पानी में गिर गया था इसलिए खराब हो गया था। जैसे मुझे पता चला आप मेरे को याद कर रहे हैं, मैं खुद हाजिर हो गया। हम गरीब जरूर हैं सर, लेकिन खूनी और चोर नहीं। सच कह रहा हूँ सर, माँ कसम सर। जा वहां बैठ। सर, जब प्लम्बर सेकंड टाइम बीजी का घर गया तब किसी ने दरवाजा नहीं खोला और 12:30 बजे तक तो वहां पर लक्ष्मी भी थी और वॉचमैन भी पहरा दे रहा था। वही तो सर, किसी ने बहुत तगड़ी प्लानिंग की है। उसकी नजर हर एक हरकत पर थी। सर, हो ना हो ये कोई घर के आसपास का ही है, तभी तो बीजी ने उसे इतनी आसानी से घर के अंदर आने दिया। पुलिस जी जान से अनुराधा भाटिया पर हमला करने वाले शख्स को ढूंढने में लगी हुई थी। पुलिस ने अपनी छानबीन में इतना तो पता लगा लिया कि हमला 12:30 और 1 के बीच हुआ था, जब वॉचमैन अपनी ड्यूटी छोड़कर बाहर गया हुआ था। साथ ही पुलिस को इस बात का भी शक था कि अनुराधा पर हमला करने वाला शख्स उनके लिए अनजान नहीं था। पापा, घाव काफी गहरा था, करीब 6 इंच। हमने स्टिचेस कर दिए हैं, लेकिन कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। हम उनका बयान ले सकते हैं डॉक्टर साहब? सॉरी इंस्पेक्टर, अनुराधा जी अभी भी शॉक में है। अचानक हुए हमले से उन्हें जो मेंटल शॉक लगा है उसका असर अभी भी है, और ऐसे वक्त में उनसे बात करना मुनासिब नहीं होगा। जी पापा, मैंने खाना बना लिया है, बस मैं निकल ही रही हूँ दवाई लेके। हाँ जी हाँ जी। ये बिल मुझे घर पर मिला था। राजेंद्र पंडित जी, मैंने उनके मोबाइल पर फोन भी किया, उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। हो सकता है कि राजेंद्र पंडित खुद घर पर आए हों। लेकिन सर, चोरी करने वाला मोबाइल बिल लेकर क्यों जाएगा? हो सकता है वो भागने की फिराक में हो और बिल गलती से गिर गया हो। सर, मैंने फोन किया है, उनका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। प्लीज सर, आप कुछ कीजिए। ठीक है, हम राजेंद्र पंडित के घर जाएंगे और उससे पूछताछ करेंगे। पुलिस की काफी तहकीकात के बावजूद भी यह केस आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पीड़ित अनुराधा भाटिया ही एकमात्र इस केस की चश्मदीद गवाह थी, लेकिन वो अभी भी उस हादसे के आघात से उभर नहीं पाई थी। लेकिन घर में मिले अनजान आदमी के एक मोबाइल बिल ने इस केस को एक नई दिशा दी। पुलिस उस शख्स से पूछताछ करने पहुंची जिसके नाम ये मोबाइल बिल था। जी, राजेंद्र जी मेरे पति हैं, लेकिन वो तो पिछले 2 दिनों से राजस्थान गए हुए हैं। देखिए, 2 दिन पहले एक बूढ़ी औरत पर जानलेवा हमला हुआ और उनके घर से हमें आपके पति के नाम का मोबाइल बिल मिला है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। और वैसे भी वो एक डॉक्टर हैं। लेकिन उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। जी, वो एक कॉन्फ्रेंस में गए हैं, इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा होगा। और वैसे भी रोज रात को उनसे मेरी बात होती है। आपके पास उनका कोई दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है क्या? हाँ जी है। दीजिए। अभी देती हूँ, ये लीजिए। हेलो। हेलो सर। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर राजेंद्र पंडित बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं पिछले 2 दिनों से राजस्थान में था एंड आई एम ए वेरी रेप्यूटेड डॉक्टर। बांद्रा में मेरा क्लिनिक है, आप चाहें तो आके देख सकते हैं। आप मुझ पे खामखा शक कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। शक की वजह है डॉक्टर साहब, आपका मोबाइल बिल जो हमें उस जगह से मिला। क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि आपका मोबाइल बिल आपके घर की बजाय किसी दूसरे के घर में क्या कर रहा था?
मुझे क्या मालूम। और वैसे भी मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ। अब कब कुरियर आएगा, कब मैं बिल का भुगतान करूंगा, मैं इन सब चीज़ों में अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करता। और फिर भी अगर आप मुझ पर शक करते हैं तो मैं खुद पुलिस स्टेशन में आके आपसे मुलाकात करता हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, मुझे ऐसे लगता है कि वो जो कुरियर वाला है वो घर आया होगा और उसी ने बीजी का कत्ल किया होगा। हो सकता है भागते वक्त उसके हाथ से बिल गिर गया हो। सर, रिसिप्ट पर क्विक कुरियर सर्विस का नाम था और उसकी एक ब्रांच दादर ईस्ट में भी है। कुरियर सर्विस? खंडेलवाल कॉम्प्लेक्स, दादर ईस्ट। कौन जाता है? क्यों, क्या हुआ साहब? कोई बात हुई क्या? बात है। कौन जाता है उस एरिया में? बुलाओ उसे। साहब वहाँ पर सचिन भी जाता है और वहाँ पर नदीम भी जाता है। नदीम तो यहीं पर है, अभी बुलाता हूँ उसे। तो बैठो, मैं देखता हूँ। नदीम तुम हो? जी साहब। दादर ईस्ट एरिया में तू ही जाता है? जी साहब, उस एरिया में कुरियर के लिए मैं ही जाता हूँ, लेकिन पिछले महीने से सचिन जाता है। सचिन कहाँ है? पता नहीं, 4-5 दिनों से दिखा नहीं। हमें सचिन का एड्रेस चाहिए और आपको भी हमारे साथ चलना होगा। जी साहब। ये दरवाजा खोल। 12। सचिन किधर है? साहब हुआ क्या? अरे सचिन किधर है? साहब लेकिन हुआ क्या? अरे पूछा, उसका जवाब दे। सचिन किधर है? अंदर है। पुलिस का अनुमान था कि हमलावर कुरियर देने के बहाने घर में घुसा और अनुराधा पर हमला किया। 72 साल के अनुराधा भाटिया पर हुए जानलेवा हमले की जांच एक मोबाइल बिल के जरिए आगे बढ़ रही थी और उसी के सहारे पुलिस सचिन तक पहुंची, जिसके जिम्मे ये बिल डिलीवरी करने का काम सौंपा गया था। ओह, तो तू इधर छुपा है? साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। उस दिन अरे किधर गया? अरे मेरा साइकिल, उसमें मेरा बैग भी था। मतलब खंडेलवाल कॉम्प्लेक्स में चोरी तूने नहीं की? नहीं साहब, जब से ये बैग चोरी हुआ है मैं डर के मारे घर से बाहर निकला भी नहीं। मैं सच कहता हूँ साहब, मैं सच कहता हूँ। साहब मैंने तो बैग चोरी होने का कंप्लेंट भी लिखा दिया है। साहब मेरा बेटा डर गया था, उसको लगा मैनेजर लोग उसको काम से निकाल देंगे। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की? दादर ईस्ट पुलिस स्टेशन में साहब। दादर ईस्ट पुलिस स्टेशन में फोन करो और पता करो कि ये क्या बक रहा है। हो सर। सर मैं इसे काफी सालों से जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ गलत किया होगा। सर मुझे भी लगता है शायद इसने कुछ नहीं किया होगा। देखिए, ये तो आपकी दादी ही बेहतर बता सकती है कि हमला करने वाला कौन था। एंड फॉर दैट वी हैव टू वेट। I'm sorry.
पुलिस के पास सिर्फ एक ही चश्मदीद गवाह था जो इस केस को एक नई दिशा दे सकता था, लेकिन 3 दिन तक मौत से जूझने के बाद अनुराधा भाटिया ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने सचिन को क्लीन चिट दे दी क्योंकि उसका बैग वाकई में चोरी हुआ था और उसने इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। पुलिस की कार्रवाई अब ठंडी पड़ने लगी थी, लेकिन रितु के सीने में आग अभी जल रही थी। जिस दादी ने उसे मां की तरह पाला था, उसके कातिलों को वो हर हाल में सजा दिलाना चाहती थी। रितु बेटा, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, खा लो। आपने क्यों तकलीफ की? लक्ष्मी आकर बना देती। लेकिन लक्ष्मी तो गांव जाने वाली है, कह रही थी कि कोई बीमार है। पिछले कुछ दिनों से लक्ष्मी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। पिछले 3 सालों से वो हमारे यहाँ काम करती है और बीजी, वो भी उसे घर के सदस्य की तरह ट्रीट करती थी। पर बीजी के दाह संस्कार के बाद वो काम पर ही नहीं आई और आज मुझे पता चला कि वो गांव जा रही है। जब मैंने उसे फोन किया तो वो बहुत घबराई हुई थी। उसके घर का पता है आपके पास? जी। चलते हैं। सर। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। सॉरी लक्ष्मी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे बीजी के कातिल को ढूंढना है और उन्हें सजा दिलवानी है। और मुझे ऐसे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सच सच बताओ। नहीं मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर बिना बताए गांव क्यों जा रही हो? बीजी के अंतिम संस्कार में भी नहीं है? ये जेवरात मिले। ये तो बीजी के जेवर हैं। आखिरी वक्त में उन्होंने पहने हुए थे। लक्ष्मी, तुम्हारे पास कैसे आई? मेरे को माफ कर दो मेम साहब, माफ कर दो मेम साहब, मेरी मजबूरी थी। मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा था मेम साहब, मुझे चुकाना था, इसीलिए मैंने बीजी पर हमला किया और पैसे उठा के नीचे डाल लिए। माफ कर दो मेम साहब, माफ कर दो मुझे। ले चलो इसे। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। लक्ष्मी ने ऐसा किया? आई कांट बिलीव इट। पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। बरसों की वफादारी एक पल में खत्म हो जाती है। एनीवेज, आपके गहने तो मिल चुके हैं, लेकिन आपके पैसे नहीं मिले, क्योंकि लक्ष्मी का कहना है कि उसके ऊपर कुछ कर्ज था, उसको चुकाने में वो पैसे खत्म हो गए। कर्जा? मैं नहीं मानती। अरे लक्ष्मी हमारे यहाँ पिछले 3 सालों से काम कर रही थी और अगर उसे रुपयों की जरूरत थी तो वो बीजी से कह सकती थी, मुझसे मांग सकती थी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। शायद वो मांगने से कतरा रही थी। और वो मोबाइल बिल, वो कहाँ से आया? मोबाइल बिल की गुत्थी तो अभी तक नहीं सुलझी। हालांकि लक्ष्मी किसी और को बचाने के लिए खुद क्यों सजा भुगतेगी, सिवाय के उसका कोई अपना इन्वॉल्व हो। 1 मिनट, लक्ष्मी का एक बेटा है, मुझे मेरे पड़ोसियों ने बताया है, और लक्ष्मी अपने बेटे से बहुत परेशान है। उसने पढ़ाई छोड़ दी है और वो लक्ष्मी की कुछ नहीं सुनता है। माँ गिरफ्तार हो गई है और बेटा मिलने नहीं आया, कुछ तो खटक रहा है, कड़ियां जुड़ रही है। मोरे, अब भी के अब भी उसके घर जाओ और आस पड़ोस वालों से पूछताछ करो, ठीक है? साहब। सर। हाँ बोल बोल। सर, नंदू जिस दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था ना, उसका ये कहना है कि वो रात को औरंगाबाद जाने की बात बोल रहा था और वो सुबह सुबह चला गया।
मुझे लगा वो अपनी माँ को मुसीबत में छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन ये तो भाग रहा है। और हाँ सर, उसकी फोटो मिल गई है। वेरी गुड। एक काम करो, फौरन फैक्स करो और तुम बस डिपो पहुंचो। मैं रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म करता हूं। औरंगाबाद जाने वाली हर बस और ट्रेन पर नजर रखो। नंदू बचना नहीं चाहिए। ओके सर। ओके। ओए, रुको। चल खड़ा हो। साहब मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? रुको साहब, क्या हुआ साहब? मैंने कुछ नहीं किया। साहब क्या बोल? मुझे पता है तुमने अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोला। बीजी को तुम्हारे बेटे ने मारा है। साहब चोट लगती है साहब। अभी मैं बोल रहा हूँ ना साहब, कितना मारोगे? साहब मैं 30,000 रुपए जुए में हार गया और वो लोग धमकियां दे रहे थे साहब मेरे को। अभी क्या करता मैं साहब, आप बोलो ना। क्यों मार रहे हो बेचारे को? तू बता दे, नहीं मारेगा? अभी आई अक्सर बीजी की तारीफ क्या करती थी साहब। फिर टीवी खोल के बैठ गया। सारा दिन घर में टांग पसार के बैठे रहते हैं। अरे आई काय को मच कर रही है? ये डिश चल किधर रहा है? पैसा तो दे पहले। पहले मेरे को भूख लगी है, बहुत खाने को दे। चल भूख लगी है ना तेरे को? देख तेरे वास्ते क्या लेकर आई, ये ले। अरे ये इतने महंगे चॉकलेट? हाँ रुक जा। ये किधर से लाई तू? और भी देते, रुक जा। देना। ये ले। किसने दी तेरे को? अरे मेरे को बीजी ने दी है। अच्छा? हाँ बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत प्यार करती है। वो अक्का दिन घर में तो अकेली रहती है ना, और बेचारी से कोई बात करने वाला तो कोई है नहीं। मेरे को देखती है ना तो बहुत खुश हो जाती है। अरे उसका बेटा है ना, वो अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेस करता है। जब भी आता है ना वो खूब सारा जो है विदेशी सामान भिजवाता है। जा जल्दी से हाथ पर दो, मैं खाना लगाती हूँ तेरे लिए। भूख लगी ना तेरे को? चल। अच्छा आई, हाँ घर में और कौन कौन रहते हैं? मेरे को अंदाजा भी नहीं था मैम कि मेरे को नंदू ये सब क्यों पूछ रहा है। बस वो पूछता गया और मैं उसको बताती गई। और फिर अगले दिन अचानक खड़ा खड़ा क्या देख रहे हैं? बस ऐसे ही। क्यों बिल्डिंग को देखने पर टैक्स लगाया क्या? कभी सीधी सीधा जवाब नहीं देता है। चल। तू सवाल ही कितने पूछती। चल घर चल। साहब मैं एक बार पूरी तैयारी करके ऊपर गया और बेल बजाया। कौन है? कौन है भाई? कोई बोलता भी नहीं। इसको रहने दे तुम, इसी को पूछती। दिखाई तो देता ही नहीं। ये बच्चे होंगे ना, सोसाइटी के बच्चे, बेवकूफ ऐसे ही बेल लगा के चले जाते हैं। हाँ साहब बीजी हमेशा कुंडी लगा कर रखती थी, कभी दरवाजा पूरा नहीं खोलती थी साहब। मैं सोचता था साहब कि घर के अंदर कैसे घुसूं। घर के अंदर जाने के लिए बहाना ही ढूंढ रहा था साहब। तभी एक आइडिया आया साहब।
मेरे को मालूम था साहब कि माँ 12:30 बजे घर से बाहर निकलती थी। साहब मैं बिल्डिंग के बाहर ही इंतजार कर रहा था साहब। जैसे ही वॉचमैन अपनी जगह से हिला, मेरे को मौका मिला साहब और मैं घुस गया साहब। सच्चे बादशाह मेर कर मेर कर। कौन कौन आ गया है? खड़ी खड़ी तंग करती रहती है। ठहर जा, औनिया। कौन है? जी आपका बिल। पता नहीं चल रहा। हाँ क्या है? कौन हो? आपका बिल। कौन सा बिल? मोबाइल का बिल। मोबाइल का ला। रिसिप्ट साइन करके दीजिए। हाँ तो पेन लाना। सॉरी मैं पेन भूल गया जरा। पेन भी नहीं है, लाती हूँ मैं, रुक जा। तू अंदर कैसे आ गया? रुक जा भाई, मैं कहती हूँ रुक जा। मेरे को नहीं पता कि नंदू ने उस रात क्या किया। मेरे को अगले दिन पता चला। नंदू, नंदू। हाय। मैं रितु मैम सबको टिफिन देने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, खाना तैयार है, तू खाना खा लेना। मेरे को लेट हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। सुन नंदू, 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 क्या ये? भाई ये कहाँ से आया? वो क्या किया तूने? वो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन मेम साहब वो मेरा बेटा है। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो किसी का नहीं हो सकता। जब तुम उसके लिए यहाँ कुर्बानी दे रही थी ना, वो तुम्हें छोड़कर भाग गया। नंदू को आईपीसी की धारा 397 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। ये केस एक गंभीर मुद्दे को उजागर करता है और वो है सेफ्टी ऑफ सीनियर सिटीजन। जरूरी है कि सोसाइटी और पुलिस मिलकर बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। हर सोसाइटी में, हर बिल्डिंग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए। किसी भी अनजान शख्स को बिना पूछताछ के बिल्डिंग में दाखिल नहीं होने देना चाहिए। हम सबका ये कर्तव्य है कि हम हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों को एक सुरक्षित माहौल दें। अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की एक और दास्तान के साथ। तब तक सावधान इंडिया।